नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को लेकर पूरी दुनिया खौफ में है, जिससे निपटने के लिए हर देश अपने अपने हिसाब से तैयारियों में जुटा हुआ है। इस खतरनाक वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत के कई राज्यों ने मॉल, सिनेमा घर, स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, पुणे, पिंपरी और नागपुर में जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद करने का फैसला किया है। तो वहीं कोरोना की वजह से कई बड़े बड़े मंदिर बंद भी कर दिए गए हैं, जिसमें काशी का विश्वनाथ मंदिर, मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर, शिरडी का साईं बाबा मंदिर, मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर समेत कई बड़े बड़े हिंदू धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि चर्चों और गुरुद्वारों में भी प्रार्थना सभाएं न करने का फैसला लिया गया है। इस तरह के माहौल को देखने के बावजूद भी मस्जिदों में नमाज बंद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो पा रहा है। अधिकारी लगातार लोगों से मस्जिदों में आने के बजाय घर पर ही नमाज अदा करने की अपील कर रहे हैं, मगर कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। माहिम जामा मस्जिद के ट्रस्टी फरहाद खलील ने कहा है कि लोगों को सलाह दी गई है कि वे फर्ज की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आए, सुन्नत और नफिल घर पर ही पढ़ सकते हैं। कुछ मौलवियों ने कहा है कि नमाजी घर से ही वजू करके मस्जिद आ सकते हैं, यानी कि फिर भी एक वक्त की नमाज के लिए मौलवी मस्जिद में आने के लिए लोगों से कह रहे हैं। तो वहीं बरेलवी मुसलमानों की मरकज दरगाह आला हजरत की ओर से साफ कहा गया है कि मस्जिदों में नमाज होती रहेगी। इस सिलसिले में मरकज से कोई हुक्म इमामों के लिए जारी नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को जुमे की नमाज भी मस्जिदों में अदा होगी। इसके अलावा जुमे की नमाज से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों के लिए 2 एडवाइजरी जारी हुई। पहली एडवाइजरी ईदगाह के इमाम मौलाना राशिद फरंगी महली ने जारी की और दूसरी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने। इमाम ने कहा कि मुस्लिम भाई शुक्रवार की नमाज मस्जिदों में अदा करने से परहेज करें। तो वहीं वसीम रिजवी ने कहा कि कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की मौत होने पर मुस्लिम शव को दफनाएं नहीं, बल्कि उसे जला दें। यही नहीं बल्कि शाहीन बाग में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी तो ये कह रहे हैं कि हमें कोरोना नहीं होगा। प्रदर्शनकारियों के इस दावे को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कोरोना प्रूफ है, यानी कि जो समझदार हैं वो तो कोरोना के खतरे को समझ रहे हैं, लेकिन कुछ जाहिल टाइप के लोग जो कोरोना के खतरे को नहीं समझ रहे हैं और कोरोना फैलाना चाह रहे हैं, वो समझने को तैयार नहीं है। मगर सच्चाई ये है कि अगर ऐसे समय में एहतियात नहीं बरता गया तो इसका खामियाजा निर्दोषों को भुगतना पड़ेगा। और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में कोरोना का एक भी केस हो गया तो पूरे देश के लोगों को लपेटे में ले लेगा, क्योंकि बीमारी किसी धर्म, वंश, जाति को देखकर नहीं लगती है। जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि सऊदी अरब ने मंगलवार को ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए मस्जिदों में प्रतिदिन 5 वक्त की नमाज के लिए आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही मस्जिदों में जुमे की नमाज के लिए भी लोग नहीं आ सकेंगे। और सवाल यह है कि जब दुनिया के एक बड़े मुस्लिम देश में मस्जिद में होने वाली नमाजों पर रोक लगा दी गई है, तो फिर भारत के कुछ जाहिल लोग बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहकर नमाज अदा करें और घर में ही रहकर पूजा अर्चना करें, क्योंकि अल्लाह या भगवान मस्जिद या मंदिर में नहीं, बल्कि वो हर कण कण में है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।